आज का जो हमारा टॉपिक है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंड डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स इन के कंपार्टमेंट्स ऑफ अनइक्वल साइज। अभी तक जो हम पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे वो इक्वल साइज कंपार्टमेंट में कर रहे थे, और आज जो करेंगे वो है अनइक्वल साइजेस के कंपार्टमेंट्स ऑफ अनइक्वल साइज। सपोज ए सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एन डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल in a box, or that box is divided into k compartments of unequal size in such a way that n1 particle in first compartment, n2 particle in second compartment, and 3 particle in third compartment, or nk particle in kth compartment. So if total number of particle is n, then n will be sum of all particles, n1 plus n2 plus n3 plus dash dash nk. Thermodynamical probability of this particular microstate will be denoted by W n1, n2, n3 dash dash nk. और ये एक्सप्रेशन हम निकाल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स और द सिस्टम ऑफ n पार्टिकल विल बी n फैक्टोरियल। अरेंजमेंट इफ वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग n1, n2, n3 particles in different compartments, first, second, third. Arrangement of n1 particle among themselves in first compartment can be done in n1 factorial way, or n2 particle in second compartment can be done in n2 factorial way। और अगर हम दोनों कंपार्टमेंट्स के साथ में फर्स्ट और सेकंड की ले तो वो होगी n1 फैक्टोरियल इंटू में n2 फैक्टोरियल। और सभी कंपार्टमेंट को कंसीडर करें तो जो टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे मीनिंगलेस परमुटेशन के इन ऑल द के कंपार्टमेंट्स वो क्या हो जाएंगे, NML से रिप्रेजेंट कर दिया हमने उनको, इक्वल टू n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल, n3 फैक्टोरियल। टोटल जो पाई रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे आई की वैल्यू 1 2 के पाई एन आई फैक्टोरियल, पाई रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोडक्ट। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट इज इक्वल टू मीनिंगफुल अरेंजमेंट इंटू में मीनिंगलेस अरेंजमेंट। जो मीनिंगफुल अरेंजमेंट है वो क्या है हमारी थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी, और मीनिंगलेस अरेंजमेंट क्या कौन होगी, सी होगी जो ये हमने भी कैलकुलेट किया। ये वैल्यू जो NML की वैल्यू उसको हम यहाँ रख देंगे। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितनी आई थी n पार्टिकल्स की, वो n फैक्टोरियल उसकी वैल्यू रख दी। तो और ये मीनिंगफुल जो अरेंजमेंट है वो क्या होगी थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी। मीनिंगफुल अरेंजमेंट्स हैं नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स इन पर्टिकुलर मैक्रोस्टेट्स, और हमारी पर्टिकुलर मैक्रोस्टेट्स है जिसमें n1 पार्टिकल फर्स्ट कंपार्टमेंट में है, n2 पार्टिकल सेकंड कंपार्टमेंट में है, और nk पार्टिकल इन kth कंपार्टमेंट में। तो यहाँ से जो थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी है वो आ गई n फैक्टोरियल बाई i की वैल्यू 1 2 k पाई ni फैक्टोरियल। इफ डिवीजन ऑफ स्पेस इनटू सेल्स, हमने क्या अज्यूम किया कि जो कंपार्टमेंट्स हैं वो अनइक्वल साइज के हैं, तो अनइक्वल साइज पे प्रायोरिटी प्रोबेबिलिटी तो हम अज्यूम नहीं कर सकते, क्योंकि कोई कंपार्टमेंट बड़ा साइज का होगा कोई छोटा का, तो बड़े वाले में जाने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो इन कंपार्टमेंट्स को हमने फर्दर किस में कर दिया, सेल्स में डिवाइड कर दिया, और जो सभी सेल्स हैं वो इक्वल वॉल्यूम की है, तो सभी सेल्स के लिए जो प्रायोरिटी प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। कि जो फर्स्ट कंपार्टमेंट में है उसमें G1 सेल है, और जो सेकंड कंपार्टमेंट है उसमें G2 सेल है,
थर्ड कंपार्टमेंट में G3 सेल और kth कंपार्टमेंट में Gk सेल, और जो टोटल नंबर ऑफ सेल्स है वो किसके इक्वल होगी, कैपिटल G के इक्वल। कैपिटल G रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ सेल्स इन विच द स्पेस इज डिवाइडेड। नाउ अब N1 पार्टिकल जो फर्स्ट कंपार्टमेंट्स में जाएंगे, वो अब N1 पार्टिकल इक्वली प्रायोरी प्रोबेबिलिटी कंटेन करते हैं किसी भी सेल में जाने, फर्स्ट कंपार्टमेंट की किसी भी सेल में जाने की। फर्स्ट पार्टिकल के पास G1 प्रोबेबिलिटी है, सेकंड पार्टिकल के पास भी, और Ni पार्टिकल जा रहे हैं उसके N1 पार्टिकल जा रहे हैं, तो N1 के पास भी कितनी हो जाएगी, N1 के पास भी कितनी हो जाएगी, G1। तो टोटल कितनी होगी फर्स्ट कंपार्टमेंट में जाने के लिए अरेंजमेंट, G1 की पावर N1। इसी तरह से सेकंड कंपार्टमेंट के लिए, सेकंड कंपार्टमेंट में जो फर्स्ट पार्टिकल है उसके पास G2 वे है, क्योंकि हर एक पार्टिकल के पास इक्वल प्रोबेबिलिटी है किसी भी सेल में एंट्री करने की। कोई कंडीशन नहीं है कि एक सेल में एक पार्टिकल आएगा या दो आएगा, सारे के सारे एक सेल में भी आ सकते हैं, और तो हर एक सेल इक्वली प्रोबेबल है पार्टिकल को कंटेन करने की। तो जो सेकेंड कंपार्टमेंट है फर्स्ट पार्टिकल के लिए भी उतने ही चांस है, G2 वे है सेकेंड पार्टिकल के लिए भी और N2 पार्टिकल के लिए भी। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितनी होगी उसमें डिस्ट्रीब्यूशन की, G2 की पावर N2। और हम सभी के कंपार्टमेंट्स में टोटल अरेंजमेंट को करें, तो अब ये जो पहले क्या था कि जब हमने कंपार्टमेंट्स को सेल्स में डिवाइड कर दिया, अब ये जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट है विद इन कंपार्टमेंट भी वो क्या होगी, मीनिंगफुल अरेंजमेंट होगी कि पार्टिकल फर्स्ट सेल में जा रहा है या सेकंड सेल में जा रहा है। अगर फर्स्ट पार्टिकल सेकंड में जा रहा है तो जो सेकंड पार्टिकल है उसी कंपार्टमेंट में वो कौन से उसमें जा रहा है। तो अब जब कंपार्टमेंट को हमने सेल्स के अंदर डिवाइड कर दिया है तो अब उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है विद इन कंपार्टमेंट भी क्या हो गया, मीनिंगफुल हो गया। अब टोटल अरेंजमेंट को हमने रिप्रेजेंट कर दिया NMF, और वो होगी G1 की पावर N1 इंटू G2 की पावर N2, G3 की पावर N3 डैश अप टू Gk की पावर Nk। ये रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल अमंग सेल्स ऑफ स्पेस। अब जो थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी है ये टोटल निकल के NMF इक्वल टू हो गया I की वैल्यू 1 to K पाई GI की पावर NI। When we consider the cells into which each compartment has been divided, then arrangement of particle within the compartment into its various cells become meaningful। तो यहाँ से जो थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, जो हमने कैलकुलेट किया था NMF को मल्टीप्लाई कर देंगे, NI फैक्टोरियल जो ये कैलकुलेट किया था इसको हम NMF से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका प्रोडक्ट और उसका वो टोटल थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी means number of microstates in a particular macrostates when compartment is divided in unequal size, when box is divided in unequal sizes compartments। तो ये निकल के आ गई n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल डैश डैश अप टू nk फैक्टोरियल इंटू में G1 की पावर n इंटू में G2 की पावर N2 डैश डैश Gk की पावर Nk। तो ये थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी है। अगर एक
ये रिप्रेजेंट करिए नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इन ए मैक्रोस्टेट। अगर एक माइक्रोस्टेट की प्रोबेबिलिटी स्मॉल पी है और जो हर एक पर्टिकुलर माइक्रोस्टेट के अंदर जितने भी माइक्रोस्टेट्स हैं वो इक्वल प्रायोरी प्रोबेबिलिटी कंटेन करेंगे कि हर एक के अंदर पार्टिकल के जाने की पॉसिबिलिटी इक्वल है, क्योंकि हमने इक्वल साइज सेल्स में डिवाइड कर दिया और किसी तरह की कोई कंडीशन इम्पोज नहीं की है। तो एक माइक्रोस्टेट की स्मॉल पी है तो कंप्लीट मैक्रोस्टेट की क्या हो जाएगी, उसको थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंट करती है नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स इन ए पर्टिकुलर मैक्रोस्टेट। तो वो पूरी उस मैक्रोस्टेट की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। कैपिटल पी रिप्रेजेंटिंग द मैक्रोस्टेट प्रोबेबिलिटी। यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मैक्रोस्टेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी, क्योंकि प्रायोरी प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल फॉर ए पर्टिकुलर मैक्रोस्टेट, वी कैन से इट इज कांस्टेंट। नेक्स्ट, पोस्टुलेट ऑफ स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के पोस्टुलेट है कि गैस फर्स्ट जो है कि गैस any gas is considered to be made of molecule which are in continuous random motion and their molecular behavior behave like a elastic sphere of extremely small size। कि जो molecules हैं वो small size के elastic sphere है और randomly move कर रहे हैं। दूसरा है in a phase space all the cells are of equal size। क्लास की हमने सभी जब गैस के बिहेवियर को हम स्टडी कर रहे हैं, उनके डिस्ट्रीब्यूशन, मॉलिक्यूल्स के डिस्ट्रीब्यूशन को कर रहे हैं, तो जो सेल्स हैं वो सभी इक्वल साइज की हैं। इन ए मैक्रोस्टेट्स ऑल द एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स आर इक्वली प्रोबेबल। दिस इज कॉल्ड द पोस्टुलेट ऑफ इक्वल प्रायोरी प्रोबेबिलिटी, कि एक मैक्रोस्टेट्स के अंदर जितने भी माइक्रोस्टेट्स हैं उनकी वो इक्वली प्रोबेबल है। इट फॉलो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए गिवन मैक्रोस्टेट इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट दैट कोरस्पॉन्ड टू दैट गिवन मैक्रोस्टेट। तो उस पर्टिकुलर मैक्रोस्टेट के कोरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है वो प्रोपोर्शनल टू किसके होगी, उसकी थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी के। उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल होंगे, थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी, क्योंकि थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंट करती है कि कितनी माइक्रोस्टेट्स होंगी एक मैक्रोस्टेट्स के अंदर। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनर्जी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी। Equilibrium state of a gas corresponds to macro state of maximum probability. Equilibrium state of a gas corresponds to macro state of maximum probability. Total number of particles will remain constant. In a system always remains constant if there are n molecules, n1 molecule in first cell, n2 in the second cell and so on। और जो टोटल एनर्जी है सिस्टम की और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल वो क्या रहेंगे, कंजर्व रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट। E is the total energy of the system, E1 is the energy of the each part in first cell, E2 in the second cell, then E1 plus E2 plus dash is equal to E. E is the total energy of the system.